प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में द्वितीय वर्ष में कवि घनानंद पढ़ने जा रहे हैं। कवि घनानंद रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और ये मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे, ऐसा माना जाता है। और ये सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जलने लगे थे तथा घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। माना जाता है कि घनानंद अच्छे गायक थे, पर वे सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनाने का आग्रह करने को भी कहा। सम्राट ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया, पर घनानंद ने मना कर दिया। एक दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद गाना सुना देंगे। घनानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया। इससे घनानंद को धक्का लगा। उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेरकर पूरी तन्मयता से गाना गाया। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने को कहा, पर वह नहीं साथ गई। इससे वे बहुत आहत हुए, दुखी हुए। कहते हैं कि इस घटना ने उनका जो जीवन था वह बदल दिया और वे वृंदावन चले गए। वहाँ उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया और कहते हैं कि चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए। घनानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया तथा उन्होंने कृष्ण भक्ति के कवित्व लिखे। दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान के विरह में तड़पते रहे और सुजान विरह ही उनके काव्य का प्रमुख स्रोत है। वे सुजान को संबोधित करते हुए लिखते हैं। ये था उनका परिचय। अब हम आगे व्याख्याएं देखते हैं। कवि प्रशस्ति। ने ही महा ब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सोघन जी के कवित बखानी। यहाँ पर जो घनानंद कवि है उनके लिए कहा गया है ने ही महा, जो महान स्नेही है, ब्रज भाषा प्रवीण और ब्रज भाषा में जो प्रवीण है, सुंदरतानी के भेद को जाने और सुंदरता के रहस्य को जानते हैं, जोग वियोग की रीति में कोविद और संयोग और वियोग की परंपरा में जो विद्वान है, जो प्रवीण है, कुशल है, और जो भावना भेद स्वरूप को ठाने, भावनाओं में भेद और मर्म को जानते हैं, जो महान स्नेही है, ब्रज भाषा में प्रवीण है, सुंदरता के रहस्य को जानते हैं और संयोग और वियोग की रीति में जो प्रवीण है और भावनाओं के भेद और रहस्य को जानते हैं, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, चाह के रंग में, चाहत के रंग में जिनका हृदय रंगा हुआ है, बिछुड़े मिले प्रीतम और प्रियतम से बिछड़ने पर भी और मिलने पर भी जिनके मन में शांति नहीं रहती है, भाषा प्रवीण और भाषा में जो प्रवीण है, सुछंद सदा रहे और समस्त प्रकार के जो बंधनों से मुक्त है, सो घन जी के कवित बखाने। वहीं घनानंद के काव्य की व्याख्या कर सकने में समर्थ है। इसमें अनुप्रास अलंकार आया है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है और सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। अगला है प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे ही भांति की बात छकी, सुन के सबके मन लालच दोरे, पै बोरे लिख लखे सब बुद्धि चकी,
जग की कविताई के धोखे रहे, या प्रवीणन की मति जाति चकी। समुझे कविता घन आनंद की, हे आँखिन नेह की पीर तकी। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, जो उच्च कोटि का प्रेम प्राप्त करता है। सो कहे ई भांति की बात छकी, और उच्च कोटि के प्रेम की बातें करता है। सुन के सबके मन लालच दोरे, और जो उच्च कोटि की बातें सुनने के पश्चात सबका मन लालची हो जाता है। पै बोरे लखे सब बुद्धि चकी। बोरे जो अनभिज्ञ व्यक्ति है, जो जानकार नहीं है, उसकी बुद्धि भी उस प्रेम की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाए। जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी। जो कवि घनानंद है, उनकी कविताओं में किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं है, वे वास्तविक है। यहाँ इनकी कविताएं हैं, उन्हें सुन करके पढ़ करके प्रवीणनी, जो प्रवीण व्यक्ति है, उसकी भी मति जाति जकी, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अर्थात उन्हें समझना पड़ता है। समुझे कविता घन आनंद की, कहते हैं कि घनानंद कवि की कविता को वहीं समझ सकता है जिसे ये आँखिन हृदय की आँखों से नेह की पीर तकी प्रेम को देखा है। जिसने हृदय रूपी आँखों से प्रेम की पीड़ा को देखा है, वही व्यक्ति घनानंद की कविताओं को समझ सकता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला है प्रेम पीर वर्णन, प्रेम की पीड़ा का वर्णन। वह मुस्क्यानी, वह मृदु बतरानी, वही लड़कीली बानी, आनी उर में अरती है। वह गति लैन, ओ बजावती ललित बैन, वह हंसी दैन, ही राते न टरती है। वह चतुराई सोचिताई, चाही बेकी छवि, वह छेलताई न छिनक बिसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान झुकी, सुधि सब भातिन सो बेसुधी करती है। यहाँ पर कवि घनानंद है, वे प्रेम की पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए भी लिखा है, और जो अपनी प्रिय सुजान है उनके लिए लिखा है। तो इसमें वह मुस्कानी, जो सुजान की मुस्कान है, जब सुजान को घनानंद ने देखा था, तो वह उसकी मुस्कान, वह मृदु बतरानी, वे मीठी बातें, लड़कीनी बानी और बचपने वाली आदतें, आनी उर में अरती है। आनी आकर के उर में, हृदय में अरती, अड़ती है, चुभती है, आज भी उनके हृदय में चुभती है, अर्थात उन्हें याद आती है। वह गतिलैन, श्री कृष्ण के वर्णन में है यह अंग संचालन। गतिलैन वह अंग संचालन, वो बजावती ललित बैन, और सुंदर बांसुरी वादन करना। वह हंसी देन, और वह उनकी हंसी हियराते न टरती है, हृदय से आज भी नहीं बुलाई जा रही है। वह चतुराई, और वह चतुरता के साथ में चिताई, चाहबे की छवि, मन को चाहने की छवि। वह छलताई, और वह लड़कपन, न छिनक बिसरती है, क्षण भर के लिए भी नहीं भुला पा रहा हूँ। आनंद निधान, आनंद का खजाना, प्राण प्रियतम, प्राणों से भी प्रिय, सुजान की सुधि याद, सब भातिन, सब प्रकार से जब आती है तो बेसुधी करती है, बेसुध कर देती है। आगे वे कहते हैं कि आनंद के खजाने, सुजान की जो कि प्राणों से भी प्रिय है, याद आने पर मैं सारी सुध बुध खो देता हूँ और बेहोश के समान हो जाता हूँ। इसमें अनुप्रास और
यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और जो कवि घनानंद है उनकी प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।